नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, जो अच्छे से यहाँ पे हम जानेंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने जाना था ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना था, काराकोरम से, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत से। जिनमें से कल की क्लास में हमने बात की थी दोस्तों लद्दाख श्रेणी से। तो लद्दाख श्रेणी की हम बात करते हैं तो ये जो है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। और साथ ही विश्व की जो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है दाकापोसी, ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हमने बात की थी लद्दाख श्रेणी की। तो लद्दाख श्रेणी को जो है सिंधु नदी जो है काटती है। और साथ ही जो लद्दाख व जास्कर श्रेणी है, इन दोनों के बीच से जो है सिंधु नदी जो है बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद बात की थी हमने जास्कर श्रेणी के बारे में। तो जास्कर श्रेणी की हम बात करते हैं। तो जास्कर श्रेणी जो है लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। और इन दोनों श्रेणियों के बीच से जो है कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है, जो कि कहाँ से निकलती है? तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, भारत में दमचोक से एंटर करती है। इसके बाद जो है दोस्तों लद्दाख श्रेणी को काटती है, फिर लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। फिर चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान से बहते हुए जो है अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है। इसके बाद हमने बात की थी कैलाश पर्वत के बारे में। तो कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये तिब्बत चीन में पड़ता है। तो कैलाश पर्वत को जो है भगवान शिव का निवास स्थल जो है माना जाता है। और साथ ही दोस्तों, कैलाश पर्वत को कहाँ का? भगवान शिव का जो है निवास स्थल जो है माना जाता है। और इसका अधिकांश भाग कहाँ पे? तिब्बत चीन में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत चीन में जो है पड़ता है। अब इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों हिमालय में, यानी भारत में हिमालय पर्वत के विस्तार के बारे में। तो हिमालय पर्वत की यदि हम बात करते हैं तो इसका आकार यानी शेप कैसा है? धनुष आकार यानी चाप आकार का इसका क्या था? आकार था। और ये जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना था, यानी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और इसके बाद हमने जाना था महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय की हम बात करते हैं। महान हिमालय तो इसको जो है हिमाद्री के नाम से, सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। साथ ही हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? तो इसके लिए जो है 2 सिद्धांत मैंने आपको बताए थे। एक था कोवर का सिद्धांत, दूसरा था दोस्तों प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में कहा गया था कि इंडियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से अलग होकर जो है ये यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराती है। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराएं तो इन दोनों के टकराने से जो है आपस में बलन पैदा हुए, यानी मोड़दार पर्वत का जो है यहाँ पे निर्माण हुआ। और दूसरा कोबर का सिद्धांत कहता है कि गोंडवाना लैंड और जब ये अंगारा लैंड दोनों अलग हुए थे तो इनके बीच में जो है 33 भूषण नदी का निर्माण हुआ था। और इसमें जो है दोनों तरफ की नदियाँ आकर अपना अवसाद यानी जल गिराती थी। तो जिसके कारण जो है यहाँ पर बहुत सारा अवसाद या सेडिमेंट इकट्ठा हो गया था, जिसके कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। तो अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं किसके बारे में? हिमालय पर्वत की पहली श्रेणी के बारे में आप जानने वाले हैं, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय के बारे में। तो ये जो येलो वाली श्रेणी है इसको कहते हैं दोस्तों ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री। ये वाली जो श्रेणी है इसको कहते हैं हम लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय। और ये तीसरी जो श्रेणी है इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। अब इन तीनों श्रेणियों को हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे आप सब लोग महान हिमालय। तो महान हिमालय की दोस्तों हम बात करते हैं, इसकी औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई नहीं, औसत लंबाई कितनी? 2400 किलोमीटर लॉन्ग है महान हिमालय, यानी कौन सा दोस्तों? ग्रेटर हिमालय। और ये जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा पर्वत तक ये है, याद रखेंगे। औसत ऊंचाई कितनी? 2100 मीटर, याद रखेंगे दोस्तों, किलोमीटर नहीं, 2100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी। चौड़ाई 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है महान हिमालय की। अब महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडन सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। जो महान हिमालय है, और आप सभी को पता है महान हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय पड़ता है? ट्रांस हिमालय। अब महान हिमालय और ट्रांस हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं?
ये भी तो पता होना चाहिए। इंडस सांको सचर जोन के द्वारा जो है अलग होते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ पे पाई जाती हैं? महान हिमालय में। तो जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां ये कहाँ पर पाई जाती हैं? महान हिमालय में पाई जाती हैं। जैसे कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, माउंट मकालू है। तो ये सारी जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां ये महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसकी हाइट है 8586 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में पूछा जा रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर। लेकिन हिमालय की ना पूछकर सीधा पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये पीओके में पड़ती है। और काराकोरम किसकी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय की, यह भी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर जो है मैप में देखेंगे कौन कौन सी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमने भारत का मैप बनाया यहाँ पे दोस्तों, ये है भारत। अब देखो ये हो गया त्रिशूल, केदारनाथ पर्वत, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी हो गया। इसके बाद देखो दोस्त ये है धौलागिरी। इसके बाद ये अन्नपूर्णा पर्वत है, मंशालू पर्वत, माउंट एवरेस्ट है, माउंट चोओयो, माउंट लाओत्से, माउंट मकालू व कंचनजंगा। और ये पूरब में कौन सी? नामचा बरवा पर्वत चोटी, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो ये अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो महान हिमालय है इसके अंतर्गत जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ आती हैं। जैसे त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंशालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, लाओत्से, माउंट मकालू व कंचनजंगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर पूछा जाए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा चोटी कौन सी? नामचा बरवा चोटी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये सारी चोटियाँ कहाँ पे हैं। ये सारी जो चोटियाँ हैं ये महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कहाँ पे? महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जिन चोटियों की जो है ऊंचाई पूछी जाती है, इनको हम लिख लेते हैं एक दो की, क्योंकि पूछी जाती है इनकी हाइट। जैसा माउंट एवरेस्ट, इसकी आप सभी को पता है 8848.86 मीटर, ये नेपाल में है। माउंट मकालू जिसकी हाइट है 8481 मीटर, कहाँ पे? नेपाल में। धौलागिरी की हम बात करते हैं तो 8172 मीटर इसकी हाइट है, कहाँ पे? नेपाल में। और जो ये धौलागिरी पर्वत है इसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अन्नपूर्णा पर्वत की बात की जाए तो इसकी हाइट है 8078 मीटर, कहाँ पे? नेपाल में। नंदा देवी 7817 मीटर इसकी हाइट है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। कामेत की हम बात करते हैं, इसकी हाइट कितनी है? 7756 मीटर इसकी हाइट है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। और ये है नामचा बरवा जिसकी हाइट है 7782 मीटर, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जिनकी हाइट पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने आपको इनको लिखवा दिया है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, माउंट मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में, और नामचा बरवा चोटी कहाँ पे है दोस्तों? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे हम माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जो है सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी? भारत की महिला कौन थी जिन्होंने इस पर चढ़ाई की थी? तो माउंट एवरेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट का सबसे पहला नाम क्या था? जो माउंट एवरेस्ट चोटी है इसका सबसे पहला नाम क्या था? चोटी संख्या X भी ये इसका सबसे पहला नाम था। इसका तिब्बती नाम क्या है? तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट है इसको जो है तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से, नेपाल में जो है इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और सबसे पहली सफल चढ़ाई जो है माउंट एवरेस्ट पर किसने की थी? सर एडमंड हिलेरी ने, जो कि न्यूजीलैंड के थे। और इनके साथ थे शेरपा तेंजिंग। इन्होंने 1953 में जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली सफल जो है चढ़ाई की थी। अब शेरपा तेंजिंग की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है नेपाल में हुआ था, शेरपा तेंजिंग का। लेकिन इन्होंने बाद में जो है भारत के वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जो है रहे थे। यानी जो शेरपा तेंजिंग थे इनका जन्म भले ही नेपाल में हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में जो है भारत में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जो है रहे थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी। जुनको तेबई थी, जो कि जापान की थी। 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है सफल चढ़ाई की थी। और भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? जो कि जापान की थी, जुनको तेबई थी 1975 में। पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो ये थी बछेंद्री पाल, और 1984 में इन्होंने चढ़ाई की थी किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। तो ये थी दोस्तों हिमालय पर्वत की जो पहली श्रेणी थी महान हिमालय, इसके बारे में थी। आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब हिमालय की दूसरी श्रेणी आती है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जिसका अन्य नाम यानी अदर्स नेम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो लघु या मध्य हिमालय है, इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय या लघु हिमालय, ये दोनों आपस में किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है ये अलग होते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं, उसी प्रकार महान हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। अब लघु या मध्य हिमालय की चौड़ाई 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई कितनी है? 3000 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। किसकी? लघु या मध्य हिमालय की। अब लघु या मध्य हिमालय की हम बात करते हैं तो ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। अब दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी की हम बात करते हैं तो ये लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको पता लगा होगा, लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना होता है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज, जिनमें से पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ पर्यटक स्थल, जिनको हम टूरिस्ट पैलेस या हिल स्टेशन भी कहते हैं, तो कौन कौन से पर्यटक स्थल पाए जाते हैं मध्य हिमालय में? जैसा शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो ये सभी जो पर्यटक स्थल पाए जाते हैं मध्य हिमालय लघु हिमालय में स्थित हैं। कुछ घास के मैदान हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में इनको प्यार और उत्तराखंड में बुग्याल नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी भौतिक प्रदेश के बारे में, जिसमें हमने हिमालय पर्वत की महान हिमालय श्रेणी और लघु हिमालय श्रेणी जानी। और कल की क्लास में हम जानेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में और साथ ही पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में, कि भारत के जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं इनमें कौन कौन सी पहाड़ी जो है पाई जाती हैं। इन सभी के बारे में कल की क्लास में अच्छे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।